श्री राधे राधे। आप सभी का श्री राधे कृष्ण चैनल में स्वागत है। आज हम रमा एकादशी की कथा सुनेंगे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राज सुरदुल, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एक शुभ एकादशी होती है, उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो। यह सब पापों को हरने वाली है। प्राचीन समय में मचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र से मित्रता थी। यम, वरुण, कुबेर और विभीषण से भी इसकी मित्रता हो गई। हे राजन, वह राजा विष्णु का भगत और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया। उसके घर में एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उसका चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ उसका विवाह हो गया। नरपन वह शोभन कभी अपने ससुर के घर पर आया। उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी, हे ईश्वर, क्या होगा? मेरा पति तो बहुत ही निर्बल है, वह अक्षुद्धा को सहन नहीं कर सकता और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दशमी को ड्योढ़ी पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। ढूम ढूमकी का सबर सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोले, हे कांते, अब मुझे क्या करना चाहिए? शोभेन, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो, ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे वीरपो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, पशु भी नहीं खाते। हे कांते, यदि भोजन करना चाहते हो तो घर से चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा, मैं व्रत करूंगा। जो भाग्य में लिखा है वह वैसे ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उच्चतम व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह बहुत दुखी हुआ। वह व्याकुल हो रहा था। सूर्य अस्त हो गया। रात्रि वैष्णव मनुष्य को हर्ष बढ़ाने वाली हुई। हे नरपसदुल, भगवान की पूजा करने वाले और जागरण करने वालों को वह रात्रि आनंद देने वाली हुई और शोभन के लिए असहाय हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दाह कर्म करवाया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। हे नरपश्रेष्ठ, रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर शोभन को बहुत ही रमणीय देवपुर मिला। वह बहुत ही उत्तम और अनेक गुणों से युक्त था। उसमें पन्नों के जड़े हुए सुवर्ण के खंभे थे। अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में निवास करने लगा। सिंहासन पर बैठ गई। श्वेत छत्र और चवर प्राप्त हो गए। करीट, कुंडल, हार, बाजूबंद इससे सुशोभित हो गई। गंधर्व और अप्सराएं सेवन करने लगे। वहां शोभन के दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मचकुंदपुर में रहने वाला सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा और वह उसके पास गया। उस शोभान ने शीघ्र ही सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की समा कुशल पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगरवासियों की कुशलता पूछी। सोम शर्मा बोले, हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में सब कुशल हैं। चंद्रभागा से कुशल है और नगर में पवित्र सवत्य कुशल हैं। हे राजन, अपना आप कुशल वृत्तांत कहिए। हे राजन, यह विचार करना अगर आपको कैसे लगा सो कहिए। सोबान बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है। हे जिगश्रेष्ठ, उसका उपवास करने से यह अस्थिरपुर मुझको मिला है। हे दिग्गज, जिस तरह अटल हो जाए ऐसा यत्न करिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह शिथिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा?
वह मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय ही करूंगा। सोभान बोला, हे राजन, मैंने यह व्रत श्रद्धा पूर्वक नहीं किया। अंत में मैं इस नगर को अशिथिर समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृत्तांत कहिए, तब यह नगर शिथिर हो जाएगा। यह बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सब वृत्तांत चंद्रभागा से कहा। ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली, हे दिग्गज, जो तुम कह रहे हो यह वृत्तांत प्रत्यक्ष है या सौपन है? सोम शर्मा बोले, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आंखों से देखा और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान भी देखा है। उसने आपको शिथिर बताया है, उसके अटल होने का उपाय करो। चंद्रभागा बोली, हे राजे, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहां ले चलिए। हे दिग्गज, अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए ऐसा उपाय करिए। बिछड़े हुए का मिलाप करने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गई। वामदेव ने उसका कहा हुआ सवृत्तांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद के मंत्र से अभिषेक किया। ऋषियों के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुआ। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र की वह अपने पति के पास पहुंच गई। सोभान भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाहें फैलाकर बैठ गया। वह चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर सुंदर वचन बोली, हे कांत, जो कुछ पुण्य मेरे पास है उसको सुनिए। जब मैं पिता के घर में 5 वर्ष की थी, तभी मैंने एक एकादशी का विधि विधान से चित्त से व्रत किया। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर अचल हो जाएगा। महाप्रलय तक सब कार्य पूर्ण होंगे। हे निरपु शार्दूल, इस प्रकार यह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। दिव्य रूप होकर, सुंदर आभूषणों से सुशोभित होकर सुख भोगने लगी। शोभान भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। रमा एकादशी के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर आनंद करने लगी। एक एकादशी चिंतामणि तथा कामधेनु के समान है। जो यह उत्तम मनुष्य इसका व्रत करते हैं, जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, निसंदेह उनके ब्रह्मा इत्यादि सब पाप नाश हो जाते हैं। जैसे एकादशी शुक्ल पक्ष की है, वैसी ही कृष्ण पक्ष की है। इसमें भेद न समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में आनंद से रहता है। हमारी ये रमा एकादशी की कथा पूर्ण हुई। राधे राधे।